सकती है अफशान अंसारी और भेष बदलकर वो यहां पर पहुंच सकती है। पुलिया बदलकर अफशान अंसारी पति मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हो सकती है। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फरार चल रही है पिछले 1 साल से। 75,000 रुपए का इनाम है अफशान अंसारी पर। पूरी फैमिली में दूसरे नंबर पर आती है मुख्तार अंसारी के बाद, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं। और अब चूंकि पति मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि जनाजे में आखिरी बार मुख्तार अंसारी को देखने के लिए अफशान अंसारी आ सकती है। हालांकि हुलिया बदलकर भी अगर वो आती है तो पुलिस की पूरी तैयारी है। हर एक व्यक्ति पर जो जनाजे में शामिल होगा उस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। माहौल किसी भी तरीके से ना बिगड़े, सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर बनाए हुए है पुलिस प्रशासन। और ना सिर्फ अफशान अंसारी बल्कि और भी कई गुर्गे जिनकी तलाश है, जो कि अलग अलग मामलों में वांछित हैं, फरार हैं, वो भी जनाजे का हिस्सा हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है। सादी वर्दी में भी पुलिस की तैनाती है, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है पूरे इलाके में। आज आखिरकार मिट्टी में मिल जाएगा मुख्तार अंसारी, वो मुख्तार अंसारी जिसके खिलाफ 60 से 65 मुकदमे अलग अलग दर्ज हैं। आज सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। बेटे अब्बास अंसारी के शामिल होने पर सस्पेंस है। 2 बेटे मुख्तार अंसारी के, एक जमानत पर बाहर है, उमर अंसारी, जो कि कल पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान भी वहां पर मौजूद रहा, और दूसरा बेटा जो कि कासगंज जेल में बंद है, उसके आने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अब्बास अंसारी की ओर से कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई अब्बास अंसारी की ओर से कि आखिरी बार पिता को देखने का मौका उसे मिले, लेकिन सस्पेंस अभी बना हुआ है। हालांकि बहुत मुश्किल भी ये नजर आता है, क्योंकि कोर्ट की ओर से कहा गया कि देर रात सुनवाई नहीं होगी। कल शाम को ही, रात को ही रुख किया गया अब्बास अंसारी के लॉयर की ओर से कोर्ट का, ताकि उसे परमिशन मिल सके जनाजे में शामिल होने की। तो अब्बास अंसारी हिस्सा होगा जनाजे का या फिर नहीं, शामिल होगा या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन उमर, उसका एक बेटा, वहीं पर मौजूद है। राजीव मेरे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज रिपोर्टर। राजीव के पास मैं जाती हूँ। राजीव, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर है? इससे पहले हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी जो आपने भेजी थी, बहुत ज्यादा लोगों की भी मौजूदगी है, पुलिस की तो व्यवस्था है ही। जनाजा कितनी देर में सुपुर्द खाक होगा, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? और करने के लिए छुट्टी पे चल रहे हैं आप क्या? राजीव तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कनेक्ट करने की एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, राजीव वहां पर मौजूद हैं कल से ही और लगातार हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं हम। मुख्तार अंसारी के भाई का घर है अफजाल अंसारी का, जहां पर फिलहाल मुख्तार अंसारी के शव को रखा गया है। कल बांदा के मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ, पूरी प्रक्रिया पूरी हुई पीएम की, और उसके बाद देर रात गाजीपुर मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा। थोड़ी देर में जनाजा निकलेगा मुख्तार अंसारी का, और मुख्तार अंसारी के घर के बाहर पुलिस बलों का कड़ा पहरा है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर लोगों की भी बहुत भीड़ है। कब्रिस्तान के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। मुख्तार के घर और गांव में सुरक्षा जबरदस्त देखी जा रही है। यूपी के गाजीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। भीड़ को देखते हुए धारा 144 भी लागू की गई है। लोगों से पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। आज सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी हो जाएगा, मां की कब्र के पास ही उसे दफनाया जाएगा। फिलहाल ग्लास चैम्बर में बताया जा रहा है कि उसकी बॉडी को रखा गया है। राजीव के पास जाती हूं मैं एक बार फिर से। राजीव, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए, जानकारी क्या मिल रही है? कितने बजे सुपुर्द खाक होगा? तैयारियां क्या पूरी हो गई हैं? लोगों की भी भारी भीड़ है, धारा 144 बताया जा रहा है लागू की गई है। क्या पूरी सिचुएशन है वहां पर अभी? अंजलि, जानकारी यहाँ पे एकदम पुख्ता और सही दे रही हैं इस वक्त, लेकिन घर के आसपास जो स्थिति है वहाँ पर अर्धसैनिक बल भी हैं, पुलिस भी है, पीएसी भी है। घर से 50 मीटर दूर जो अफजाल अंसारी सांसद हैं, उनके घर से 50 मीटर दूर बैरिकेड कर दिया गया है। कल तो हम घर के अंदर तक चले गए थे, लेकिन आज घर के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। 1 किलोमीटर दूर है घर जहाँ पर मैं हूँ, और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैं इस वक्त कालीबाग कब्रिस्तान पर हूँ। और अंजलि, यहाँ पर भी
ज़बरदस्त पुलिस और पीएसी की तैनाती यहाँ पर की गई है। ये पूरी सड़क मतलब जितनी यहाँ करीब 100 के करीब होगी इस पूरी सड़क पर पुलिस वालों की तैनाती, जितना मोहम्मदाबाद के थाने में जितनी फोर्स नहीं है उससे ज़्यादा एक ही सड़क पर तैनाती है। बाकी यूसुफपुर को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, जो अफजाल अंसारी या जहाँ पर मुख्तार अंसारी का शव इस वक्त रखा हुआ है, वो सारे रास्तों पर दो दो हिस्सों में पुलिस की भारी मौजूदगी है। पैदल जाने वाले लोगों को नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जो ज़रूरी वाहन हैं उनके अलावा बाकी सारे वाहन बाहर रोक दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, जो गाज़ीपुर की सीमाएं हैं वहाँ पर भी पुलिस है, क्योंकि अनावश्यक यहाँ भीड़ ना बढ़े। लेकिन लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, लोग यहाँ पर रात से पहुँचे हुए हैं। अंजलि, कालीबाग कब्रिस्तान का जो वक्त है वो करीब 10 बजे जनाजा उठने की बात कही गई है अफजाल अंसारी के घर से, जो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अंदाज़ा लगाएं तो करीब 11 बजे जनाजा यहाँ पर पहुँच जाएगा और 11 बजे के करीब सुपुर्द खाक होगा। लेकिन इसमें देरी भी हो सकती है, अभी कुछ पुख्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन करीब 11 बजे का वक्त होगा। 2 बेटे, एक तो साथ में ही है उमर अंसारी, जमानत पर बाहर चल रहा है, लेकिन अब्बास अंसारी जिसने कल हाईकोर्ट का रुख किया, वहां पर सुनवाई नहीं हुई, रात को सुप्रीम कोर्ट भी उसका लॉयर गया। कितनी संभावनाएं हैं कि अब्बास शामिल हो सकता है? साथ ही साथ राजीव, अफशान अंसारी उसकी पत्नी फरार है, बताया जा रहा है हुलिया बदलकर पहुंच सकती है। मुझे लग रहा था ये सवाल आप ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल टॉक ऑफ द टाउन है इस वक्त कि अफशान अंसारी यहाँ आएगी या नहीं आएगी। लेकिन ये दूर की कौड़ी लगती है। जहाँ तक अब्बास अंसारी की बात करें या अफशान की बात करें, ये थोड़ा दूर की कौड़ी लगती है। यहाँ पर पुलिस जो मौजूद है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं जो नज़र रखे हुए हैं, मामलों में तलाश है। करीब करीब अतीक अहमद जैसा किस्सा है जहाँ पर शाइस्ता अब तक नज़र से दूर है, और वो तब भी नहीं आई थी जब अतीक का जनाजा कब्रिस्तान पहुँचा था। तो फिलहाल नज़र सबकी है, नज़र सब पुलिस की भी बनी हुई है कि वो लोग यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की इस वक्त वहाँ मौजूद है कस्बे में, और वो जरूर जनाजे के साथ यहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल, अब अपने विजय से कहिए कि तस्वीरें दिखाएंगे कब्रिस्तान के आसपास, चूंकि आप मौजूद हैं। लोगों की हमने भीड़ घर के आसपास देखी थी, इससे पहले जो आपने रिपोर्ट भेजी थी, और लोग रो भी रहे थे। राजीव, आपने कई ऐसे लोगों से भी बातचीत की थी जो मसीहा मानते हैं मुख्तार अंसारी को। राजनीति भी इस पर जबरदस्त हो रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो कि सपोर्ट में आ गई हैं और सवाल उठा रही हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के बयान भी इसलिए आए हैं। मैं कब्रिस्तान की तस्वीरें आपको लगातार दिखा दूं, मेरा कैमरा पर्सन आपको लगातार डिप्लॉयमेंट दिखाता रहेगा। लोग जो यहाँ एक कस्बे के ही लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कितना ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है ये सब मेरे कैमरा पर्सन दिखाते रहेंगे। लेकिन लोग वहाँ यहाँ पर ये स्थिति है कि लोगों का ये कहना है कि जितना विकास यूसुफपुर का मुख्तार अंसारी ने किया है उतना शायद किसी और ने सोचा भी नहीं, लिहाजा वो लोग मसीहा की तरह इसको मान रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि सजा याफ्ता होने की मामलों की बात करते हैं अंजलि, तो फिर लोग उस पर कोई जवाब नहीं देते, लोग उस जवाब से कटते हैं, बचते हैं। वो सिर्फ इतना मानते हैं कि ये शख्स उनके मसीहा की तरह यहाँ पर था, इसने उनके। ठीक है राजीव, आप बने रहिए, जानकारी आगे भी आपसे लूंगी, आप बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन क्या तैयारियां वहां पर चल रही हैं, कितनी देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा, हर तस्वीर राजीव के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।